नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। इंतजार पूरे देश में और चुनाव के परिणाम एक राज्य की। इसके मतलब क्या है? सवाल सिर्फ एक राज्य के में सत्ता परिवर्तन या सत्ता को लेकर जनादेश भर का नहीं है, बल्कि एक ऐसे जनादेश का इंतजार है जिसमें देश के तमाम मुद्दे जुड़ते चले जाएंगे और उन मुद्दों के आसरे इस बात को लेकर से शुरू हो सकता है कि क्या जिन मुद्दों को लेकर देश के भीतर बहस चल रही है, बिहार जनादेश उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। कई सवाल जनादेश से जुड़े हैं, लेकिन ये हम बता दें कि लगभग 39 जगहों पर मतगणना शुरू होगी 8 को। उन तमाम जगहों पर धारा 144 लगा दी गई। कोई भी जुलूस उस इलाके में नहीं, पटाखे भी खरीदे गए हैं और ग्रेट विक्ट्री है। बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। कयामत की रात खत्म हो चुकी है, बस कुछ ही देर की देरी है जब बिहार के चुनावी नतीजों पर छाए असमंजस के बादल छटने वाले हैं। बस चंद लम्हों की ही दूरी है जब ये पता चल जाएगा कि अब की बार किसका होगा बिहार। ये भी साफ हो जाएगा कि कौन मनाएगा दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला। मतों की गिनती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ईवीएम मशीनों में कैद वोटों की माया बाहर निकलने वाली है। मिठाइयों के ऑर्डर पूरे हो चुके हैं और जीत पर आतिशबाजी के लिए पटाखे फूटने के लिए तैयार कर लिए गए हैं। कमाल यह है कि सभी तैयारियां महागठबंधन और एनडीए यानी दोनों खेमों की ओर से हुआ है, क्योंकि जीत का दावा थोड़ा इंतजार और सही। आज तक ब्यूरो। फीडबैक हमारे पास है, हमारे वर्कर का जो फीडबैक है और जमीनी सच्चाई है, उसके कारण मुझे पूरा विश्वास है बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। सरकार हमारी बनेगी और हमारा अपना आकलन है जो 160 तक आना चाहिए हमको, और उसी से सरकार सब मिला के सारे लोग को मिला के 160 सीट तक आना चाहिए। मुलायम सिंह यादव हट गए, तारिक अनवर हट गए, तो आप सोच रहे हैं कि जो सोचने वाले थे, जो मेन थे, वो हट गए। अब ये लोग तो आपस में ढाल तलवार की तरह से मिल रहे हैं। एक दूसरे को कहते हैं, अपने कहते हैं चंदन, दूसरे को कहते हैं सांप। क्यों क्या आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं, लेकिन लालू यादव बेफिक्र निश्चिंत हैं। और आज जबकि तमाम नेता अपने घरों में कहीं सो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लालू यादव जी हैं। लालू जी, कितनी धड़कनें तेज हैं? ग्रेट विक्ट्री है। सब मीडिया वाले को कंफ्यूज कर दिया है भाजपा ने, सब गुमराह हो गए हैं। 190 सीट पर महागठबंधन यहाँ स्वीप कर रहा है पूरे बिहार में। धड़कन उन लोग का हिल डोल रहा है, अमित शाह के, नरेंद्र मोदी का। ये क्या, ये आप अपने बेटों की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? अरे सब जीत रहा, बेटे खाली जीत रहा, सब जीत रहा, टोटल नो डाउट। लोग खुशी मनाएंगे, भाजपा का सफाया कर दिया। मिठाई और पटाखे फूटेंगे। अब पटाखा क्या पटाखा फोड़ना है इसमें, फोड़ने वाला फोड़ लेगा। अच्छा, एक चीज लालू जी, इन चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, कहा जा रहा है आपका एक तरीके से पॉलिटिकल रिवाइवल कहा जा रहा है, किस तरीके से देखते? अरे हमको भाजपा को सफाया करना है, मुल्क से देश बचाना है। रिवाइवल का क्या सवाल, हमेशा जैसे थे। चलो वहाँ। तो ये थे लालू प्रसाद यादव, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही है कि लालू यादव अपनी जीत मान रहे हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ। पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर में और हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय नायक जी। अजय नायक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि जो मतगणना होने जा रही है उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या क्या तैयारी की है। बाकी चुनाव तो आपने बहुत अच्छा करा दिया, क्या क्या तैयारी है सर? काउंटिंग के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। उसमें जो भी हमारे 39 एक्चुअली 39 काउंटिंग सेंटर से एक जिला में 2 काउंटिंग सेंटर हो गए हैं। तो जो भी 3 टियर सिक्योरिटी उसका अरेंजमेंट है वो सब हम लोग किए हैं, और ट्रांसपेरेंसी के मद्देनज़र काफ़ी कदम उठाए गए हैं। और ये सारी प्रक्रिया को वहाँ पर जो निर्वाचन आयोग ने जिनको ऑब्जर्वर बनाया है, काउंटिंग ऑब्जर्वर, जो
वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं जो बाहर अन्य राज्यों से यहाँ पर उनको भेजा गया है, तो उनकी देखरेख में होगा। और एंटायर जो प्रोसेस है उसका वीडियोग्राफी भी की जाती है। मुकाबला जो बिल्कुल कांटे का है माना जा रहा है, तो उसमें ऐसा न हो कि किसी की तरफ से कोई इल्जाम चुनाव आयोग पे लगे गड़बड़ी की या धांधली की, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। वही मैं कह रहा था कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हर एक जो काउंटिंग एजेंट है वो एक ले जा सकता अपने साथ सिंपल कैलकुलेटर, कोई जो है मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। वो जो रिजल्ट है टोटल वो कितने बजे तक एक्सपेक्टेड है? नहीं, ये तो कहना मुश्किल है कि लेकिन सभी तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक तो मामला पूरा एकदम साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पटना में शहर के मशहूर बैंड से जुड़े सारे ढोल साज काम पर जुट गए हैं, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए ने सभी बैंड पार्टियों को बयाना दे दिया है। हलचल चल रहा है, जाहिर तौर पर चुनाव परिणाम आने के बाद चुनाव जश्न होगा और बिहार चुनाव ये तय करेगा कि किसका बैंड बजता है। अब किसका बैंड बजेगा नतीजों में और किसकी जीत की बारात निकलेगी, ये सवाल नतीजों में पता चलेगा। लेकिन तैयारी में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। इस बार मोतीचूर हम लोग बनवा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चूर हो गए, तो हम लोग मोतीचूर बांटेंगे पूरे बिहार में। हम लोग तो पहले भी ऐलान कर दिए थे कि 8 तारीख से ही हम लोग का दीपावली चालू हो जाएगा। ढोल ताश बजेंगे, मिठाई बटेगी, तो पटाखों की बिक्री भी पटना में बीती दिवाली से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दिवाली से 3 दिन पहले ही बिहार में नतीजों की रोशनी में नई सरकार की किस्मत खुलेगी। एकदम हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में है कि हम लोग की सरकार बन रही है, इसलिए पटाखा हम लोग बहुत मतलब ह्यूज लेवल पे लिए हैं। और कल जो है बिल्कुल दीपावली हम लोग के लिए सबसे बड़ा दीपावली कल ही का दिन होगा। भारी बहुमत से महागठबंधन जीत रही है। हम लोग 160 से 70 सीट जीतने जा रहे हैं। तो नाच गाने का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है। जीत की दिवाली की तैयारी में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि जो 5 चरणों में बिहार के मतदाता मालिकों ने जो फैसला दिया है, वो फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। हमारा अपना आकलन है जो 160 तक आना चाहिए हमको, और उसी से सरकार सब मिला के, सारे लोग को मिला के 160 सीट तक आना चाहिए, सरकार बनेगी। पटना से लेकर कटिहार तक चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों के जरिए वोटों की गिनती की पुख्ता तैयारी कर ली है, और तैयार हैं हमारे संवाददाता भी, ताकि आपको बिहार से नतीजे मिले सबसे पहले, सबसे तेज। धर्मवीर सिन्हा, पटना, आज तक। एक ऐसा चुनाव जिसका इंतजार समूचा देश कर रहा है, एक ऐसे चुनाव के जनादेश का इंतजार जिसके जरिए भारत की राजनीति को एक नई दिशा मिल सकती है क्या? इस चुनाव के जनादेश का मतलब सिर्फ बिहार में सत्ता में कौन होगा इतना भर नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि देश के तमाम मुद्दे इस दौर में, मौजूदा वक्त में जो बहस का हिस्सा बने हुए हैं, जनादेश उस दिशा में एक बड़ा कदम साबित भी हो सकता है। लेकिन इन सब के मद्देनजर नेताओं की सुबह कैसी है, किस तरीके से जहां पर काउंटिंग होनी है वहां पर क्या स्थिति? हमारे तमाम रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। काउंटिंग सेंटर पर हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल है, नीतीश कुमार के घर पर सुजीत झा है, लालू यादव के घर पे अभिषेक है, बीजेपी ऑफिस में रीमा है और जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में संजय शर्मा है। शुरुआत की जाए नीतीश कुमार, सुजीत झा, सुबह कैसी है और क्या कर रहे होंगे नीतीश कुमार जी? चलिए, नहीं उनके पास जा रही है, लेकिन मनोज्ञा लोईवाल, आप काउंटिंग सेंटर में, हमारी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आ रही है। तो हम देख रहे हैं आपके पीछे चहल पहल बहुत सुबह ही शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली में तो अभी भी हल्का हल्का अंधियारा ही है, लेकिन वो पूर्व की दिशा में आता है तो वहां उजियारा हो चला है। लेकिन क्या है इस हलचल और इन सब के बीच? चूंकि धारा 144 लगी हुई है, जुलूस निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन बावजूद हलचल जबरदस्त है। बहुत ज़्यादा लोगों में जितना उत्साह है, और ये वो लोग हैं जो पार्टी के पोलिंग एजेंट्स हैं जो सुबह से ही लाइन में लगे हैं। 4 बजे नहीं, मैं कहूँ रात को 2 बजे से ये कतारें लगी हैं
और ये कतारें मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि 6:30 बजे तक ही एंट्री का समय है। ये सारे लोग हैं, अब उम्मीदवार भी अंदर जा रहे हैं। 14 सीटों पर यहाँ पर मतदान होगा और इन 14 सीटों पर मतदान जो कि उसकी काउंटिंग होगी, जो पटना की सबसे महत्वपूर्ण 14 सीटें हैं, और इनके साथ साथ करीब जो 3450 इस बार उम्मीदवार हैं पूरे बिहार के चुनाव में, उनके भाग्य का फैसला होगा। चाक चौबंद व्यवस्था है, 144 धारा लगा दी गई है। हर पोलिंग बूथ पर करीब 14 लोग होंगे, लेकिन इन 14 विधानसभा सीटों का फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही है पटना जिला की महत्वपूर्ण सीटें, जहां पर पिछली बार तो भले ही एनडीए का और जेडीयू का दबदबा रहा था, जब उस समय जेडीयू। चलिए अभी विश्लेषण नहीं करेंगे, अभी मनोज्ञा जी हम खाली दिखलाएंगे कि क्या स्थिति, और आप भी कैमरा वैमरा घुमाते रहिएगा, बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे। लेकिन रीमा, बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या है, सुबह सुबह चाय कम से कम लोग पी रहे हैं कि वो भी नहीं है? देखिए प्रसून जी, नज़ारा थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि ना तो अभी तक यहाँ बीजेपी का कोई कार्यकर्ता पहुंचा है, ना जो नेता यहाँ पर सुबह सुबह दिखाई दे रहे थे हमें लगातार कई दिनों से, वो पहुंचे हैं। सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है। अभी कल रात को ही सभी नेताओं ने कह दिया था कि पहले वो रिजल्ट देखेंगे, अपने घर पर देखेंगे, और तब तक वो किसी से नहीं मिलेंगे, और जब उनको लगेगा रिजल्ट किस तरफ जा रहे हैं तभी वो यहाँ पर आएंगे। तो इंतजार तो वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर दिवाली का सा माहौल होगा, बीजेपी कुछ खुशियां जता रही होगी, क्योंकि पिछले साल लगातार हमने दिखाया कि महाराष्ट्र में किस तरह बीजेपी का दफ्तर जगमगा रहा था जब जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन, और एलईडी लाइट से सजाया गया था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसा कोई हम नजारा नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सुनसान है फिलहाल। कुछ सुरक्षा कर्मी जरूर मौजूद है, लेकिन ना तो यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, ना ही जीत का जश्न की कोई खास तैयारी यहाँ पर की गई है। शायद बीजेपी इंतजार कर रही है कि जैसे जैसे उसके पक्ष में अगर रिजल्ट आता है उसके बाद ही वो कुछ करेगी। किसी सस्पेंस फिल्म की तरह सब कुछ चल रहा है बिहार में। जो जनादेश होगा, जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर, संजय शर्मा और लालू यादव जी के घर पर अभिषेक लालू यादव जी क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? प्रसून जी देखिए, सुबह सुबह लालू यादव बाहर आए हैं। अब से कुछ चंद क्षण पहले वो बाहर निकले थे। उन्होंने बाकायदा तमाम मीडिया वालों को गुड मॉर्निंग किया है और अपना एक तरीके से कह सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकले हैं और कहा है कि मैं रिजल्ट के बाद बात करूंगा, पूरी लहर है और हम जीत रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि अनूठे तरीके से पहली बार हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही मीडिया की लाइनें लगी हैं यहाँ पर, लालू यादव ने पता किया और खुद बाहर चले आए। अपने उसी वेशभूषा में टी शर्ट और लुंगी पहने हुए लालू यादव निकले हैं। हालांकि अभी उन्होंने अभी बताया कि खुद तुरंत जगे हैं, रात भर बहुत आराम से सोया है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है लालू यादव की कि वो जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। जिस तरह के वो फीलिंग्स दे रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हम लोगों ने लगातार जब पिछले कई सालों में उन्हें कवर किया है तो लालू यादव कम से कम रिजल्ट का इंतजार करते थे, लेकिन आज कैमरे के लगते ही वो खुद ब खुद बाहर आए हैं, तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग बोला है और कहा है कि अब से कुछ देर बाद आपसे मुलाकात होगी। साफ तौर पर कॉन्फिडेंस उनका झलक रहा है, लेकिन अब से कुछ देर बाद रिजल्ट का इंतजार तो उन्हें भी होगा। हमें लगता है अभिषेक जी एक बार कैमरा पूरा घुमवा दीजिए, चाहे उसमें दूसरे न्यूज चैनल के कैमरा पर्सन, मीडिया पर्सन सब नजर आए। एक नजारा देश को देखना चाहिए, क्योंकि लालू यादव इस चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं, उनके ऊपर आरोप है, जेल जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके एक चुनाव के केंद्र में आकर वो खड़े हो गए हैं। तो जरा देश भी देखना चाहेगा कि किस मिजाज के साथ लालू यादव के घर पर मीडिया की मौजूदगी का मतलब क्या है। बिल्कुल हम आपको दिखा सकते हैं नजारा। पहले तो दिखा दें कि ये लालू यादव का घर है। अब से कुछ देर पहले ये दरवाजा छोटा वाला जो उनका गेट है वो खुला था, खुद लालू यादव बाहर आए थे। लेकिन हम आपको मीडिया की भीड़ दिखा सकते हैं प्रसून जी। देखिए पूरी की पूरी मीडिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और शायद इसे ही देखकर लालू यादव बस कुछ मिनट पहले बाहर निकले थे और उन्होंने सबको गुड मॉर्निंग किया था। हालांकि अभी समर्थकों की कोई भीड़ जुटनी शुरू नहीं हुई है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो हैं और इनके घर का दरवाजा एक तरीके से खुला हुआ है किसी के भी आने के लिए, लेकिन फिलहाल अंदर कोई लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि लालू यादव खुद बाहर आए हैं और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि कुछ देर के बाद जब रुझान आने शुरू होंगे तो यहाँ पर चहलकदमी और बढ़ेगी। चलिए 10 बरस की राजनीति के बाद इस तरीके से सरगर्मी लालू प्रसाद यादव के घर पर दिखाई दे रही है। 2005 और 2010 में तो बिल्कुल इस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन अब मीडिया की मौजूदगी है। हमारी आवाज आ रही है अब तक सुजीत झा जी? बिल्कुल आ रही है। हाँ सुजीत झा जी जरा बताएं, नीतीश कुमार जी, लालू यादव तो मीडिया से मिले और गुड मॉर्निंग कहा जो अभिषेक ने बताया,
वहां पर कोई हलचल? देखिए प्रसून जी, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर के अंदर ही हैं और जानकारी जो मिल रही है वो सो के उठे हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। नीतीश कुमार का स्वभाव आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो जब तक वो टीवी भी नहीं देखते हैं, जिस दिन रिजल्ट आना होता है और फोन के द्वारा उन्हें पता चलता है कि रुझान क्या चल रहा है, तो ऐसे में पहले आकर लालू यादव की तरह वो गुड मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे मुझे लगता है, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंट हैं। कल हम लोगों की मुलाकात हुई थी, कल दिन भर हम लोग साथ में थे, तो ये लगता है कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव वो जीतेंगे। और ये एक बॉडी लैंग्वेज जो उनका था उससे ये लगता है। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल ने सबको कंफ्यूज जरूर कर दिया है, जिसकी वजह से केवल हम देख सकते हैं कि लालू यादव जिस तरीके से 190 बोल रहे हैं, हालांकि 190 बहुत ज़्यादा लग रहा है आज के माहौल में। अगर देखा जाए तो जिस तरीके का नेक टू नेक फाइट है और कोई भी आश्वस्त नहीं है उसको देखते हुए कि ईवीएम के अंदर क्या है। लेकिन एक खेमा जो महागठबंधन का खेमा है, उसके नेताओं से मिलने से, बातचीत करने से ये लगता है कि ये लोग इन्हें मतलब जीत के प्रति ये पूरी तरह से आश्वस्त है। तो कितने फरलांग की दूरी पे लालू यादव जी का घर है नीतीश कुमार से? बस बीच में एक बंगला है, उसके बाद लालू यादव का घर है। और सुशील मोदी जी का घर कितनी दूर है? एक जज रहते हैं। सुशील मोदी जी अभी राजेंद्र नगर में रहते हैं, वो काफ़ी दूर है यहाँ से, करीब 7-8 किलोमीटर है। लेकिन रुझान होने के बाद 9 बजे के बाद वो पहुँचेंगे पोलो रोड, जो कि सरकारी आवास है उनका, उसकी भी दूरी यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर की जरूर होगी। तो इसका मतलब सुजीत ये माना जाए कि अगर अनुकूल रहा महागठबंधन के, तो इसी सड़क पे मुलाकात होगी जिस सड़क पे आप खड़े हैं, एक तरफ लालू यादव का घर, एक तरफ नीतीश कुमार का घर। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ फरलांग दूरी पर लालू प्रसाद यादव का घर है। और जीत अगर होती है तो ये सड़क जो है, जिसको सीआर भी कहते हैं, तो केवल आर इसमें नहीं है लेकिन सीआर है, तो सर्कुलर रोड पे ये 7 नंबर का बंगला है, उनका 10 नंबर का बंगला है। तो बीच में एक जज साहब का घर है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का घर। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा महागठबंधन के लिए, महासड़क इसको कह सकते हैं अगर आप जीत होती है तो। संजय शर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड में कोई नेता, कोई हलचल? फिलहाल हमने कई नेताओं से बात की, लेकिन सारे लोग अपने अपने घरों पर हैं। उनका कहना है कि वो 11 बजे के बाद ही यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल इक्का दुक्का कार्यकर्ता आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम दफ्तरों पर ताले लगे हैं और जाहिर है कि सारे लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अगर जो सर्वे आया है, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसके कंफ्यूजन को छोड़ दें तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं महागठबंधन के नेता। क्योंकि जब हम फूल मंडी गए थे तो वहां भी जीत की उम्मीद में हार तलाशते हुए महागठबंधन के लोग वहां मिले हमें, और बड़ी तादाद में उन्होंने बुकिंग कराई है, मिठाइयों की बुकिंग कराई है। और इनसे जब बात करते हैं तो इनको लगता है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन फिलहाल ये नतीजे सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ेंगे, पूरे देश की राजनीति को एक दिशा देंगे। और जिसकी भी गुड्डी चढ़ेगी उसकी गुड्डी फिर राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में चढ़ेगी। और जो गिरेंगे तो उनके लिए तो यही कह सकता हूं कि फिसले वहां से हम तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि कितना ढलान है। सही। रीमा, बीजेपी ऑफिस में कोई पहुंचा कि नहीं पहुंचे? नहीं प्रसून जी, अभी तक कोई नहीं पहुंचे, इंतजार है। लेकिन एक चीज हम जरूर दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे ये बीजेपी ने स्लोगन दिया था और ये सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई दिया, मिशन 2015 185+। तो कहीं ना कहीं जो हमने देखा कि जब दिल्ली में चुनाव हुआ तब बीजेपी ने इस तरह का स्लोगन दिया, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तब बीजेपी ने स्लोगन दिया और यहां पर भी स्लोगन लिया। सिर्फ अंतर दिखाई दे रहा है तो ये कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता रहे या नेता रहे, उनमें जो हमने उत्साह देखा था काउंटिंग से एक दिन पहले और काउंटिंग वाले दिन सुबह से, वो यहां पर कहीं ना कहीं नदारद है। क्योंकि कल भी लगातार हम सभी पार्टी ऑफिसेज में जा रहे थे, बात कर रहे थे, तो वहां पर जो चीजें दिख रही थी, नेताओं में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, पता नहीं क्यों एग्जिट पोल में, हालांकि दोनों की तरफ बात की गई है अलग अलग एग्जिट पोल में, लेकिन बीजेपी के
नेताओं के चेहरे पर कुछ शिकन किस वजह से है ये समझ नहीं आ रहा। कल भी दिन भर कोई यहाँ पर इस तरह की रणनीति नहीं बनाई गई कि आज सुबह से क्या करना है, और आज भी इस वक्त भी सुबह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ कोई ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा। लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं, इंतजार कर रहे हैं कि काउंटिंग शुरू हो, रुझान शुरू हो, तभी शायद वो कुछ और अपनी रणनीति बनाए। मनोज्ञा, सिर्फ 10 मिनट एक लिहाज से बचे हैं जब अंदर लोग जा पा रहे होंगे। आपने कहा था 6:30 बजे का वक्त है जिसमें तमाम पार्टियों के जो भी बूथ के लोग होते हैं या नेता होते हैं उनकी आवाजाही वहां पर रात 2 बजे से ही हलचल शुरू हो गई थी। हमें लगता है जरा इस हलचल को आप दिखाएं और बताएं भी। जी बिल्कुल, ये एएन कॉलेज है कोलकाता, यहाँ का पटना का सबसे नामचीन कॉलेज, और यहाँ की खास बात यह है कि इस समय यहाँ से लेकर करीब 2 किलोमीटर के रास्ते तक दोनों तरफ सड़क बंद कर दी गई है। पुलिस की पूरी व्यवस्था है और पुलिस के साथ साथ आर्म्ड पुलिस, महिला पुलिस, किसी तरह के समर्थकों को आवाजाही की पूरी तरह से इजाजत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ जो व्हीकल्स है जिनके पासेस हैं वो अलाउड हैं। अंदर जो लोग गए हैं करीब 2 से 3 हजार लोग हैं, क्योंकि एक बूथ पर अगर 14 व्यक्ति हैं तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 14 विधानसभा सीटों का यहाँ फैसला होना है। और इस पूरे प्रकरण में काफी कम्बरसम प्रोसेस होगा, क्योंकि पहले ईवीएम खुलेंगे, मशीनें खुलेंगी, उनको चेक किया जाएगा, उसके बाद उसमें से उनकी मतगणना होगी और एक के बाद उसका एडिशन या फिर उसके साथ साथ मतगणना की जाएगी। और जो लोग आ रहे हैं ये कुछ देर से जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीदवार जो हैं अधिकतर आ चुके हैं, कुछ उम्मीदवार बाकी हैं आना। इस बार इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी काफी होंगे, तो उम्मीदवार उनके समर्थकों को, उम्मीदवारों को तो इजाजत है, लेकिन उनके समर्थकों को तभी इजाजत है जब उनके पास पहचान पत्र है जो चुनाव आयोग ने दिया है। ऐसे में सुबह से जो लंबी कतारें थी वो तो अब खत्म हो गई हैं, लेकिन अंदर उहापोह मची हुई है, लोगों के अंदर एक उथल पुथल मची हुई है। और यही वो समय है, क्योंकि अगले 2 घंटे में शुरू हो जाएगी मतगणना और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा लोगों के जो अब तक जो नेता बोल रहे थे, अब वक्त है जब जनादेश बोलेगा और अब जनता की आवाज सब तक जाएगी। जी यकीनन। और लालू प्रसाद यादव जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे कि वो बाहर निकले, मीडिया से मिले, गुड मॉर्निंग कहा, हम आपको पहले वो हिस्सा सुनाते हैं फिर चलेंगे अभिषेक के पास। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम पूरा गुड मॉर्निंग टू ऑल, सब लोगों को गुड मॉर्निंग का मतलब लालू जी, गुड मॉर्निंग मैंने सुबह बताता है कि संध्या कैसा होगा। लालू जी आप वही जगह आपका क्या रहा? बहुत बढ़िया से सोते लालू जी अच्छे तरीके से इत्मीनान से देख नहीं हो, निकल के आए हैं। अच्छा लालू जी, आज 2 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपने जो दावा किया था 190 सीट का, क्या अब एकदम कायम है, बहुत सीट आ रहा है हम लोग को, बहुत। अब आराम से रहो तुम लोग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह हो गई है, लालू जी बतला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में अब हल्की हल्की सुबह होनी शुरू हुई, कहें तो उजियारा आना शुरू हुआ, अंधेरा यहाँ छटा है धीरे धीरे। हालांकि कुहासा और प्रदूषण दोनों दिल्ली को तबाह किए हुए है। इस बीजेपी के दफ्तर चलते हैं दिल्ली में, हिमांशु मौजूद हैं। हिमांशु, दिल्ली में कोई धड़कन है या माना यह जाए कि अभी भी मेरे ख्याल से आप दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा ही है और पटना में तो उजारा हो चुका है, लेकिन कोई नेताओं की आवाजाही कब से शुरू होगी या वहां से पटना से जब खबर आनी शुरू होगी तब सब आने शुरू होंगे, क्या जानकारी है? प्रसून, हमारी जानकारी ये है कि 8 बजे के करीब जो है बीजेपी के तमाम नेता आने शुरू होंगे और जो टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करेंगे वो भी आएंगे। और बीजेपी दफ्तर को एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि दिवाली आने वाली है और 11 तारीख को दिवाली है, बीजेपी दफ्तर पे लाइटिंग लगाई गई है, लेकिन जो नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि शायद उनको शंका है, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद बीजेपी नेताओं को शंका है अपनी जीत को लेकर। वो कह तो रहे हैं जीतेंगे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं कहती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परसों जो है किशन गोपाल, जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय करते हैं, उनके साथ बैठक की। रामलाल थे, कल उन्होंने बीजेपी के तमाम जनरल सेक्रेटरियों के साथ बैठक की और अपना फीडबैक लिया कि अब क्या और आगे की रणनीति, क्योंकि उनको भी मालूम है इस चुनाव के बाद बीजेपी को देखना है। वेस्ट बंगाल के अंदर, केरल के अंदर कल अच्छे नतीजे आए थे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बधाई भी दी थी कार्यकर्ताओं को। असम के अंदर है चुनाव और यहां से तय होगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी के आगे अगर कोई कैंडिडेट सशक्त बनकर आता है वो नीतीश कुमार होंगे, या फिर नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी जैसे बाली के अंदर थी कि उनके साथ टकराना वाले व्यक्ति के जो सामने होता था उसकी 50% शक्ति उनमें समाहित हो जाती थी। अब ये यहाँ आज ये तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के आगे फिर कोई नहीं है क्या। वो इसका मतलब ये है कि अमित शाह जी
चुनाव परिणाम देखने के बाद बोलेंगे? उन्होंने कहा था हम 8 तारीख को बोलेंगे। बिल्कुल प्रसन्न, उन्होंने कहा था कि मैं जब बोलूंगा तो 8 तारीख के बाद बोलूंगा, नतीजे आने दीजिए। और आज जब नतीजे होंगे तो लगभग जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं, बीजेपी का जो भी अध्यक्ष होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शाम 4 बजे के आसपास। और पहले एक प्रथा भी थी कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था। और इससे पहले जितने विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हुए हैं, नतीजे कुछ भी रहे हो, बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चलिए हिमांशु, तुरंत लौटते हैं आप लोग के पास, तुरंत लौटते हैं। पटना में भी हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।